नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा सहाफ़त में नरेंद्र मोदी ने तक़सीम किया कलमदान, अमित शाह को दाखिला, राजनाथ सिंह को दिफा और निर्मला को वज़ारत ख़जाना मिलने की खबर पहली सुर्खी है। इसके अलावा बिमस्टेक लीडरों से वज़ीर आज़म की मुलाकातें, दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू और पीएम मोदी की काबीना की पहली मीटिंग में अहम फैसला भी सहाफ़त की पहले सफ़े की अहम खबरें हैं। अलावा अज़ीम मईशत को बड़ा धचका, 45 सालों में रिकॉर्ड बेरोजगारी सफ़ा 2 की पहली सुर्खी है। अपने इदारिये में सहाफ़त ने नई मोदी सरकार नई काबीना पर इज़हार ख्याल किया है। इसी सफ़े पर यूसुफ रामपुरी का मजमून, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और उसके फ़ज़ाइल, तनवीर आलम का मजमून, भाजपा की जीत गैर मुतवक्के नहीं, बदहवासी से बाहर निकलिए और डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज का मजमून, संघ परिवार की तंजीमी सलाहियत और उसका नेटवर्क शाये हुआ है। मौलाना कल्ब जव्वाद की क़यादत में क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। तो मोदी काबीना में शामिल नहीं हो पाई अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव का बयान, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत जराइम रोकने में नाकाम, सफ़े आखिर की नुमायां सुर्खियां हैं। मोदी की काबीना में कलमदान तक़सीम, रोज़नामा इनकलाब की पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक अमित शाह वज़ीर दाखिला, राजनाथ सिंह को वज़ारत दिफा, नितिन गडकरी वज़ारत नक़्ल व हमल, सदानंद गौड़ा वज़ारत बराए केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रमेश पोखरियाल को फ़रोग़ इंसानी वसाइल, मुख्तार अब्बास नकवी को वज़ारत अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी और राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी को अहम वज़ारतें दी गई हैं। रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम का सौदा, हिंदुस्तान को अमेरिका की तंबीह, इनकलाब की सेकंड लीड है। आलमी यौम क़ुद्स पर मस्जिद आसिफी में जमाअतुल विदा के बाद इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे की खबर सफ़ा 3 की पहली सुर्खी में है। शाहिद कमाल का मजमून, मशरिक़ वस्ता में तीसरी और आखिरी आलमी जंग और डॉक्टर ज़फ़र क़ासिमी का मजमून, अक़लियतों के साथ रवादारी मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी, सफ़ा 13 के अहम मशमूलात हैं। इदारिया में इनकलाब ने मोदी काबीना में कलमदानों की तक़सीम पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इस काबीना में इत्तेहादियों की पुरानी वज़ारतें बरकरार रखकर मोदी ने उन्हें नाराज होने का मौका नहीं दिया। ताहम जनता दल यू और अपना दल का काबीना से अलग रहना सब कुछ ठीक है के दावे पर सवाल खड़ा करता है। नीर शमीम तारिक का मजमून, RSS के अज़ाइम और मुसलमानों के अंदेशे और शकील शमसी का मजमून, बंगाल में बायां बाजू दायां बाजू बन गया भी इदारती सफ़े पर मौजूद है। मोदी काबीना की पहली मीटिंग, किसानों, कारोबारियों और सिक्योरिटी जवानों को तोहफे की खबर, रोज़नामा अवधनामा की पहली सुर्खी है। बिमस्टेक लीडरों से वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकातें, दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू, अवधनामा की सेकंड लीड है। इसी सफ़े पर वक़ार रिजवी की खुसूसी तहरीर अल्लाह खैर करे भी शाये हुई है, जिसमें उन्होंने एक जनाब के हवाले से लिखा है, जब जब किसी सियासी शख्स के लिए जनाब ने दुआ की उसका नुकसान ही हुआ, चाहे वो मकामी कारपोरेटर उम्मीदवार हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। वक़ार रिजवी लिखते हैं कि अगरचे राजनाथ सिंह इलेक्शन जीत गए, लेकिन वज़ारत उज़्मा के बाद सबसे अहम वज़ारत दाखिला उनके हाथ से निकल गई। न्यूज़ पार्लियामेंट का इजलास 17 जून से शुरू होने और वर्ल्ड क्रिकेट कप के एक मुकाबले में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पाक टीम, सफ़ा अव्वल की दीगर अहम खबरें हैं। अवधनामा ने आज अपना इदारिया मोदी के कदम काबिल सताइश मौजू पर लिखा है। इदारती सफ़े पर ही डॉक्टर सलीम खान का मजमून, अदालत का फरमान, हिंदू राष्ट्र गैर आईनी है। अब्दुल अजीज का मजमून, तृणमूल कांग्रेस खुद एहतसाबी के बगैर बिखर सकती है और MK वेणु का मजमून, क्या मोदी की वापसी से मुसलमान बेवजह डरे हुए हैं, शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर रोमाना तबस्सुम का अफसाना, मुझे खुशी मिली ऐसी और हक्कानी अल-कासिमी के मजमून, शकीलुर रहमान की प्रेमचंद शनासी की आखिरी किस्त शाये हुई है। रोज़नामा आग में, बेरोजगारी आसमान पर, GDP निचली सतह पर पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक मोदी हुकूमत ने आखिर किया एतराफ, 45 बरसों में बुलंदी पर है बेरोजगारी। सौगातों की बहार लाई मोदी हुकूमत को भी आग ने पहले सफ़े पर जली हरफों में शाये किया है, जिसके मुताबिक मोदी हुकूमत की काबीना की मीटिंग में किसानों, कारोबारियों और जवानों को तोहफे दिए गए हैं। इनके अलावा बीजेपी ने नहीं पूरी की अनुप्रिया की ख्वाहिश, अपना दल की रहनुमा को मोदी काबीना में नहीं मिली जगह। काबीना में हलीफ जमातों को भी मिले मुनासिब नुमाइंदगी और अमेठी में राहुल की शिकस्त पर गहराई से जांच शुरू होने की खबरें भी नुमायां हैं। आग ने अपने इदारिये आला तालीमी इदारों में ज़हनी तशद्दुद के उन्वान के तहत लिखा है कि सड़कों और बाजारों में
ہجومی تشدد کی طرح اب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ذہنی تشدد کی جو وارداتیں رونما ہو رہی ہیں، اگر بر وقت ان پر لگام نہیں لگائی گئی تو وہ دن دور نہیں کہ کثرت میں وحدت کا ہمارا جو تاریخی سرمایہ ہے اسے مذہبی تنگ نظر لٹیرے اٹھا لے جائیں گے۔ ادارتی صفحے پر ہی سراج نقوی کا مضمون ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد، اور غلام غوث کا مضمون موجودہ وقت میں دانشوروں کی اہمیت بھی شائع ہوا ہے۔ عالمی خبروں میں روس سے میزائل کا سودا نہ کرے ہندوستان، امریکہ کا دھمکی آمیز مشورہ آج کے آخری صفحے کی پہلی سرخی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں 10 وزراء کی وزارتیں حسب سابق برقرار، 6 دیگر وزراء کے پرانے محکمے برقرار رکھتے ہوئے انہیں نئے محکمے بھی دیے جانے کی خبر مین لیڈ ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 17 جون سے شروع ہونے، اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ملتوی ہونے اور جمعۃ الوداع کی نماز خشوع و خضوع سے ادا ہونے کی خبریں بھی پہلے صفحے پر نمایاں ہیں۔ صفحہ 5 پر مختلف اضلاع میں جمعۃ الوداع کی نماز ادا کیے جانے کی خبریں تصاویر کے ساتھ نمایاں کی گئی ہیں۔ سہارا نے اپنے اداریے میں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ مودی کی دونوں تاریخی اننگ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان مودی سے محنت کرنا سیکھ سکتے ہیں، ان سے کامیابی کا ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ جو کام نفرت نے کیا وہ محبت بھی کر سکتی تھی۔ یہ ہماری آپسی ملت ہی تھی کہ ہندوستان کو کبھی جنت کا نام دیا گیا تھا۔ ہم نئی حکومت سے امید رکھیں کہ وہ ہماری جنت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیں گے۔ سہارا کے ادارتی صفحے پر ہی امریش مشرا کا مضمون ہماری لڑائی انگریزوں سے ہے، مسلمانوں کو ہم کیوں ماریں۔ مختار الحق کا مضمون کیا جمہوریت میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور ڈاکٹر جسیم محمد کا مضمون نئی حکومت اور مسلمانوں کی منظم پالیسی شائع ہوا ہے۔ عالمی خبروں کے صفحے پر S-400 میزائل پر امریکہ کی ہند کو وارننگ اور خلیج کو درپیش خطرات کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم جلی سرخیاں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئے روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔